हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी में हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका कर्ता क्रम अधिकार पेज नंबर 209 और श्लोक नंबर 68 का भाव आज हम समझेंगे। श्लोक नंबर 68। अज्ञानमय भावा नाम ज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् द्रव्य कर्म निमित्तानां भावानामेति हेतुताम्। क्या कहते हैं कि अज्ञानी अज्ञान में भावानाम भूमिकाम, अपने अज्ञान में भावों की भूमिका में व्याप्त होकर दैट मीन्स अपने अज्ञान में भाव का अनुभव करता हुआ, निज में निज स्वभाव का अनुभव ना करता हुआ और निज के भाव को भूलकर पर भाव का अनुभव करता हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्याप्त नहीं होता, ठीक है ना। कोई कोई अज्ञानी पर में व्याप्त हो जाता है ऐसा नहीं। रहता तो ज्ञान स्वभाव में ही व्याप्त है, परंतु ज्ञान स्वभाव को नहीं जानकर, है ना, पर को निज रूप जो कर रहा है ऐसे अज्ञान भाव में व्याप्त हुआ। तो अज्ञानी अज्ञान में भावानाम भूमिकाम, अपने अज्ञान में भावों की भूमिका में, है ना, अपनी योग्यता में, अज्ञान में योग्यता में व्याप्त होकर द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानाम, आगामी द्रव्य क्रम के निमित्त जो अज्ञानादि भाव, उनके हेतुताम एति, हेतुत्व को प्राप्त होता है, अर्थात कारण को प्राप्त होता है। द्रव्य कर्म के बंधनों के निमित्त कारणों को प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्य कर्म के निमित्त रूप भावों का हेतु बनता है। इस अर्थ को पांच गाथाओं द्वारा कहते हैं। क्या है कि अ, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण से जो भी निर्मित होता है वो स्वर्ण में होता है, और लोह से जो भी निर्मित होता है वह लोह में होता है, और जो जैसा कार्य करता है वैसे ही भाव को प्राप्त होता है। इस भाव को समझाने के बाद अब आचार्य देव कलश नंबर 68 में समझा रहे हैं कि अज्ञानी कैसा है। वह अपने अज्ञान भाव में व्याप्त रहता है, अज्ञान भाव को अनुभव करता है, यानी निजी स्वभाव को नहीं जानता हुआ उद्गलादि भावों को अपना मानता है, ऐसा ही वह परिणमन करता है, जिसके कारण वह द्रव्य आदि कर्म जो उस अज्ञान भाव के निमित्त कारण के कारण बंधन आदि को प्राप्त होने का जो मूल कारण है ना ज्ञान भाव, उसको प्राप्त होता है। अब इसी अर्थ को पांच गाथाओं के द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 132, 33, 34, 35 और 36। 36 नंबर गाथा तक। हम्म। अननाणस्य स औदो, अननाणस्य स उदौ, जाजीवाणाम् उतच्चोलवधी, मिथ्यतस्य दु उदओ, जीवस्य असद्दहाणतम्, उदो असंजमस्य, दूजं जीवाणं हवै अविरमणम्, जोदु खलु सोगो, जीवाणां शोकसाउदो, तं जान जोग उदयम्, जो जीवाणं तु चित्त उच्छ्वासो, उच्छाहो, सोहड मसोहणं वा, कायव्वो विरधिभावो वा, एदेषु हेदुभूतेषु कम्मय्यवगणागदं जन्तु, परिणमदे अट्ठवीहं, नानावर्णादिभावेहिम्, तं खलु जीवनिबद्धम् कम्मय्यवगणागदं जय्या तय्यादुहो दिहेदु, जीवो परिणाम भावाणम्। क्या कहते हैं कि अनाणस्य, अज्ञान का, स वह, उदयो उदय है, जो, या जो, जीवानाम जीवों के, उतच उपलब्धि
अन्यथा स्वरूप को जानता है, वह अज्ञान का ही तो उदय है। अज्ञान क्या है? जो अपने स्वरूप को नहीं जानता और पर आदि भावों को निज रूप करके मानता है। उत, उत्तच्चोलोधी, अन्यथा उपलब्ध होना। उत्त माने अन्यथा, उच्च उपलब्धि, जो अपना नहीं है अन्यथा है, उस स्वरूप को जानता है। अत मिथ्यतस्य, अत माने मिथ्यात्व का अन्यथा। अत है। माने अन्यथा। अत, उत, यहाँ पर लिखे ना अत। अत, हाँ तो अत, उच्च, अतच, अतच जो अपना नहीं है, उपलब्धि उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। मिथ्यतस्य, मिथ्यात्व का दू और उदय, उदय है जीवस्य, जीव के असद्दहाणंतम, जो तत्व का अश्रद्धान है। मिथ्यात्व का उदय है क्या है? जो तत्व का अश्रद्धान है उसको तो मिथ्यात्व का उदय कहते हैं। और अज्ञान का, वह अज्ञान का उदय है, जो जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। देखो, एक अज्ञान भाव को ही ना, जो जीव का ज्ञान भाव है उसी को कषाय कहेंगे, उसी को मिथ्यात्व कहेंगे, है ना, उसी को सब भावों से यहाँ पे समझाएंगे। तो अभी आप जो इसमें लिखा है पहले उसको पढ़ो, फिर मैं आपको उसका भाव समझाऊंगा। उदौ, उदय है, असंयमस्य, मन असंयमस्य, असंयम का, असमंजस्य अर्थात असंयम का, दू और जम, जो जीवाणाम, जीवों का, अवि है, अविरमणम, अर्थात अविरमणम, अत्याग, त्याग का जो भाव नहीं आ रहा है ना, पर को त्यागने का जो भाव नहीं आ रहा। असंयम क्या है? कि स्वयं में सीमित ना रहकर पर को ग्रहण करने का जो भाव है वह असंयम है। असंयम, संयम माने सीमित रहना। इसमें सीमित रहना, अपनी सीमा में रहना। हमारी सीमा क्या है? कि ज्ञान ही हमारी सीमा है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कर्ता बनना असीमा है, असीमता है। और कर्ता ना बनना, ज्ञाता रहना, यह मेरी सीमा है। अपनी सीमा में नहीं रहता, तो ये क्या है? मेरा असंयम है। ये असंयम कैसा है? जो जीवों का असंयम है वही अविरमण है। अविरमण है मतलब अत्याग का भाव है। जो दू, यानी कि जो और, कलु सोव ओगो, यानी कि कलुष उपयोग, कलु सोवोगो, कलुष उपयोग यानी कालुष उपयोग, मलिन उपयोग, उपयोग की मलिनता, जीवाणाम, जीवों के, सो वह, कसाउदो, कषाय का उदय है। जो असंयम का परिणाम है वो अविरमण आदि भाव है जीवों का, और जो उपयोग की मलिनता है वही कषाय है। तम जान, उसे जानो, जोग उदयम, योग का उदय, जो जीवों के तिथ उच्छहो, अर्थात तिथ उच्छहो, यानी मन वचन काय की जो चेष्टा है, मन वचन काय, माँ चिट्ठे जंपे, माँ चिट्ठ उच्छहो, अर्थात मन वचन काय की जो चेष्टा है जीवों के, वो क्या है? कि वह योग का उदय है। सोहन समा, सोहन मसोहणम, अर्थात शुभ और अशुभ, अथवा, बा माने अथवा, कायव्वो, यानी कि कायव्वो, विरति होना चाहिए। कायव्वो का अर्थ निवर्तन, निवृत्तन, अनंत माने कि प्रवृत्ति रूप, जो प्रवृत्ति प्रवृत्ति हो रही है, शुभ अशुभ, अथवा जो प्रवृत्ति हो रही है, विरादी भाव, निवृत्त भैया भाव, कर्तव्य है, कर्तव्य कायव्य का मतलब कर्तव्य है। कर्तव्य, कर्तव्य, हाँ कर्तव्य, प्रवृत्ति और रूप होना तन्वी चाहिए। का आगे में प्रवृत्ति, पढ़ो। प्रवृत्ति, हाँ, कर्तव्य प्रवृत्ति एक ही बात हुई ना। कायव वो कर्तव्य या प्रवृत्ति। सोहन समा, सोहन मसोहणम, अर्थात शुभ और अशुभ, अथवा प्रवृत्ति रूप, जो शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति हो रही है, विरधि भावोवा, और जो निवृत्त रूप भाव हो रहा है, विरधि, वो ए देसु, इनके, हेतु भूतेषु, इनके जो हेतु भूत है वो कौन है? कम्मई, यव, गण, गणागदम, अर्थात कारमान वर्गणाएं, कर्मों की जो वर्गणाएं ना, कारमान वर्गणाएं, जम, जो कि परिणम दे, परिणमन करता है, अट्ठविहम, अर्थात ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप 8 प्रकार से, अट्ठविहम, नाना वर्णादि भावेहिम, नाना वर्णादि मतलब ज्ञान वर्णादि, 8 वियम यानी 8 प्रकार से, 8 प्रकार से जो ज्ञानावरणादि कर्मों का परिणमन होता है वो क्या है?
इनका हेतुभूत है ये कर्मादि वर्गणाएं। यानी कर्मादि वर्गणाएं क्या है, वो आठ कर्मादि रूप से परिणमित होती हैं। और तम खलु, वह निश्चय से, जीवनी बद्धम, जीव में निबद्ध, कमई यवगण गणागदम, अर्थात कामान वर्गणाएं जैया जब, तैया उस समय, और होदी यानी होती है। इस कारण से, हेतु माने कारण से, जीवों जीवों के परिणाम भावानाम, उन अज्ञान आदि भावानाम यानी परिणामक परिणाम के कारण, यानी जीव के जब अज्ञान आदि परिणाम होता है, तब जीव के कार्मान वर्गणादि रूप आठ कर्मादि का वर्गणाओं का बंधन होता है, कषाय आदि होते हैं, पापादि भाव होते हैं, अन्यथा स्वरूप आदि मिथ्यात्वादि भाव होते हैं। जो तत्व का अज्ञान जीव के, है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, जो तत्व का अज्ञान है यानी कि तत्वों का सही ज्ञान नहीं है। और यहाँ पे तत्व को स्वयात्मा से भी समझो और सात तत्वों से भी समझो, दोनों भावों को समझो। जो तत्व का अज्ञान जीव के, उदय वह अज्ञान का, अप्रतीत तत्व की जीव के जो, उदय वह मिथ्यात्व का। तत्व के प्रति अप्रतीति यानी कि रुचि नहीं होना, उसका अनुभव नहीं होना मिथ्यात्व के कारण, और तत्व के स्वरूप का ज्ञान नहीं होना ज्ञान के कारण। जीव का जो अविरत भाव है, वह उदय अनसंयम ही का, जीव का कलुष उपयोग जो, वह उदय जान कषाय का। क्या समझा रहे हैं? जीव का जो अविरत भाव है वह क्या है, असंयम का उदय है। और जो उपयोग की कलुषता है, मलिनता है, वह कषाय का उदय है। ध्यान रखना क्या समझा रहे हैं, कि अज्ञानी अपने अज्ञान में भावों की भूमिका में व्याप्त होकर द्रव्य निमित्त यानी कि आगामी द्रव्य कर्म निमित्त जो अज्ञानादि भाव है ना, उनके कारण उनके हेतुओं को प्राप्त होता है, कारण को प्राप्त होता है। आठ कर्म आदि, मिथ्यात्व आदि, कषाय आदि, ये कारण है किसके, मिथ्यात्व के उदय के, कषाय के उदय के, अविरति भाव आदि के उदय के, ये कारण है। इन कारणों को जीव कब प्राप्त होता है, जब यह अज्ञान में रमण करता है, व्याप्त होता है, अज्ञान भाव में जब यह प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के कारणों को का आश्रम होता है ना, इन प्रकार के कारणों को उपलब्ध होता है। और ये कारण कैसे हैं, कि मिथ्यात्व कारण है मिथ्यात्व के उदय का, कषाय कारण है कषाय के उदय का, अज्ञान कारण है अज्ञान के उदय का, ये भाव समझा। शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन, अर्थात शुभ शुभ का परिणमन या परिणमन नहीं होना। शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन, रूप जो चेष्टा ही का, यानी मन वचन काय की शुभ अशुभ रूप जो क्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही। उत्साह बरते जीव के, वह उदय जानो योग का। जब होए हेतु भूत ये, हेतु भूत माने कारण, जब होए हेतु भूत ये, तब स्कंध जो कारमान के, वे अष्ट विधि ज्ञानावरण इत्यादि भावों परिणमे, कर्माण वर्गणारूप वे जब, बंध पावे जीव में,
आत्मा ही जीव परिणाम भावो का तभी हेतु बने। आत्मा कर्म को करता है, कषाय को करता है, मिथ्यात को करता है, अर्थात पुद्गल को करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये मिथ्यात कषाय आदि ये पुद्गल के परिणमन है। ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार से पौद्गलिक कर्म, पौद्गलिक कर्मण वर्गणाएं ज्ञानावरण आदि रूप से 8 प्रकार की होकर इन प्रकारों में परिणमती है, मिथ्यात्वादी भावों में परिणमित होती है। ठीक। क्यों होती है? क्या कारण है उसका? कि जीव का अज्ञान भाव इनका संयोगिक कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। कोई जीव पुद्गल में परिणमन कराता है ऐसा नहीं, और कोई पुद्गल जीव में परिणमन कराता है ऐसा नहीं। दोनों अपनी अपनी योग्यता से ही परिणमन करते हैं, स्वतंत्र भाव से परिणमन करते हैं, अपने अपने कार्य को ही परिणमन करते हैं। परंतु जीव मिथ्या दृष्टि है या मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ कैसे? अपने अज्ञान भाव के कारण। जीव कषायमय हुआ कैसे? अपने अज्ञान भाव के कारण। जीव योगादि को प्राप्त हुआ कैसे? अपने अज्ञान भाव के कारण। अर्थात जीव 8 कर्मादि रूप कर्मों से बंधा कैसे? एकमात्र अपने अज्ञान भाव के कारण। मूलतः देखने पर तो जीव ने एक अपना अज्ञान भाव ही किया है और कुछ नहीं किया है, और उसके अज्ञान भाव का निमित्त पाकर, ध्यान रखना, निमित्त पाकर 8 कर्मादि प्रकार के द्रव्य कर्मों में इस प्रकार का आश्रवादी होता है, जो कषाय मिथ्यात आदि रूप परिणमित होते हैं। इनके संयोग से जीव को मिथ्या दृष्टि कषाय वाला योग आदि रूप कहा जाता है। अब गाथार्थ पढ़ेंगे। जीवा नाम जीवों के, या जो अतत्वोपलब्धि, तत्व का अज्ञान यानी तत्व की उपलब्धि नहीं है या तत्व का ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का अयथार्थ विपरीत ज्ञान है ना। यानी देह को मैं हूं ऐसा मानता है और अपने को उद्गलादि पदार्थों का कर्ता जानता है। ये जो उसको अतत्व ज्ञान है, अज्ञान रूप प्रवर्त रहा है। तह वह अज्ञान से, अज्ञान का उदय है। अज्ञान के उदय के कारण जीव अपने भाव स्वभाव को नहीं जानता। फिर और जीव से जीव के जो अश्रद्धानत्व है, तो तत्व का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्वस्य अर्थात मिथ्यात का उदय है। मिथ्यात के उदय के कारण श्रद्धा नहीं है, ज्ञान के उदय के कारण ज्ञान नहीं है। चलो जी। और जीवानाम जीवों के, यद जो अविरमण अर्थात अविरमण अर्थात अत्याग का भाव है, असंयम का जो भाव है, वह असंयम का उदय है। कषाय आदि का त्याग नहीं करता, पर आदि पदार्थों की बुद्धि का त्याग नहीं करता आदि, ये क्या है? ये बोले असंयम का उदय। अच्छा। अब रति का मतलब भी यही आएगा। अविरमण या अविरति एक ही बात है, एक ही बात। और जीवानाम जीवों के, यह जो कालुष उपयोग यानी कि मलिन, मलिन ये कषाय का जो परिणाम है, कषाय भाव है। ज्ञातत्व की स्वच्छता से रहित यानी मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसे भाव से रहित, जो राग द्वेष का परिणाम उपयोग है, वह कषायोदय कषाय का उदय है। तथा जीवानाम जीवों के, ये जो शोभना अशोभना व शुभ या अशुभ, कर्तव्य विरति भाव व प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप चेष्टोत्साह, मन वचन काय की आश्रित चेष्टा का उत्साह है, यानी कि मन वचन काय की जो शुभ और अशुभ क्रियाएं हो रही हैं, ये क्या है? उसे योगोदयम, योग का उदय जानो। ठीक। ये समझ में आ गई? पहले वो बताए थे ना, बंद के जो कारण बताए थे, उन कारणों को यहाँ समझा रहे हैं कि अज्ञान, अज्ञान के उदय के कारण जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व के उदय के कारण श्रद्धा नहीं है, अविरति के कारण, असंयम के उदय के कारण संयम नहीं है। ठीक। और कालुष यानी कषाय के उदय के कारण उपयोग में मलिनता है, और विरति भाव आदि होने के कारण ये जो अशुभ और अशुभ कर्मों का उदय के कारण जो मन वचन काय की चेष्टाएं हैं, वो शुभ और अशुभ रूप प्रवृत्ति रूप दिखाई दे रही है। अब मन वचन काय की चेष्टा कह के ना, मूलतः तो जैसे वहां पे जीव का ज्ञान बताया, जीव का मिथ्यात्व बताया, ऐसे ही आत्म प्रदेशों के हलन चलन जो होते हैं, योग आत्मा का जो योग है, वह शुभ और अशुभ रूप परिणमित हो रहा है। ऐसा एतेषु ये उदय, हेतु भूतेषु हेतुभूत होने पर, कारण होने पर, क्या कारण होने पर? ये उदय, मिथ्यात का उदय, कषाय का उदय, अज्ञान का उदय, योग का उदय,
ये कारणभूत होने पर जो, इनका उदय होने पर, मिथ्यात्वादी का उदय होने पर क्या होता है, कषाय आदि का उदय होने पर क्या होता है, योग आदि का उदय होने पर क्या होता है, अज्ञान आदि का उदय होने पर क्या होता है, क्या होता है कि जो कारमाण वर्गणागत उद्गल द्रव्य है, ठीक है ना, जो पौद्गलिक द्रव्य है ना, कारमाण वर्गण है, वे ज्ञानावरणादि भावो अष्टविधम, ज्ञानावरणादि भाव रूप से 8 प्रकार परिणमता है, अर्थात 8 प्रकार का परिणमित होता है। तत्कारमाण वर्गणातम, वह कारमान वर्गणागत उद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव में बंधता है, निश्चय से, देखो ध्यान से समझना, वास्तव में निश्चय से जीव में बंधता है, तब जीव अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु भवती होता है, समझे। तो वास्तव में कहते हैं कि जब वह बंधता है तो वास्तव में जीव में बंधता है, तब तब होता क्या है मूलतः, तो कि जीव अपने अज्ञान में परिणाम भावों का, अपने अज्ञान में भाव, जीव ज्ञान का करता है ना, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, यह अज्ञान है, अपने अज्ञान में भाव हेतु रूप भवित होता है। टीका, तत्व के अज्ञान रूप से, यानी तत्व का सही ज्ञान नहीं होने के कारण हमें मिथ्यात्व है ना, हमारे मिथ्या सम्यक प्रकट करने का क्या विधि है, क्या उपाय है, सम्यक प्रकट करने की क्या विधि है, क्या तत्वार्थों करें को सही से पुरुषार्थ। ध्यान। हाँ, क्या पुरुषार्थ करें हम, वो पुरुषार्थ यहाँ समझा रहे हैं कि क्यों जीव के 8 कर्मों का बंध होता है, किस प्रकार से होता है, और वास्तव में क्या उसका मूल कारण क्या है, कि तत्व के अज्ञान रूप से, तत्व का सही ज्ञान नहीं होने के कारण, वस्तु स्वरूप की अन्यथा उपलब्धि रूप से, वस्तु स्वरूप की उपलब्धि अन्यथा रूप से यानी वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं होने से, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का उदय है। ज्ञान में स्वाद रूप, स्वाद मतलब, स्वाद मतलब, अनुभव। 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 हाँ, हाँ, समझे, अनुभव, ठीक है ना, फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, अज्ञान का अनुभव कर रहा है, कैसे, निज रूप से, अनुभव का मतलब होता है एकत्वमय, एकत्व भाव से, समझे, एकत्व भाव से, जब ज्ञान का अनुभव करना यानी कि ज्ञान भाव मात्र रह जाना, अज्ञान का अनुभव करना मतलब कि स्वयं को अज्ञान में ही जानना। तो यहाँ पे क्या होता है कि तत्व के अज्ञान रूप से, यानी तत्व की सही जानकारी नहीं होने के कारण, सही ज्ञान नहीं होने के कारण क्या होता है, वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। फिर क्या होता है कि ज्ञान में जो स्वाद आता है, यानी कि ज्ञान में जो अनुभव होता है, ज्ञान जो जानता है, ज्ञान जो परिणमन करता है, समझ गए, जानना, परिणमन करना, अनुभव करना या स्वाद, अगर एकार्थवाची, तो ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का ही उदय है, यानी ज्ञान का उदय का ही अनुभव जीव एकत्व भाव से करता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के उदय, जो कि कर्मों के हेतु है, नवीन कर्मों के, जो नवीन कर्मों का बंध है, इनका मूल कारण क्या है, कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग बंध के कारण है। किसके बंध के कारण है, पौद्गल आदि कारमान वर्गणाओं के बंध के कारण है। पौद्गलिक वर्गणाओं को इन रूप परिणमित होने के कारण, किन किन रूप परिणमित होने के कारण, मिथ्यात्व रूप, असंयम रूप, कषाय रूप और योग रूप, ठीक है, जो कि नवीन कर्मों के हेतु हैं। वे अज्ञान में 4 भाव हैं, वे अज्ञान के ही 4 भाव हैं, पकड़ में ही बात, जीव के जो स्वयं अज्ञान है ना, उसी के 4 भाव है, अज्ञान में 4 भाव है, यानी कि अज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो, एक ही बात है, अज्ञान कहो, असंयम कहो, एक ही बात है, अज्ञान कहो, कषाय कहो, एक ही बात है, और अज्ञान कहो और योग कहो, एक ही बात है। ये चारों क्या है, ये चारों एक अज्ञान में ही भाव है। तो क्या नहीं करना तुम्हें, मिथ्यात्व नहीं करना या अज्ञान नहीं करना, ये मिथ्यात्व कहो, अज्ञान कहो, एक ही बात है, एक अज्ञान नहीं करने में ही ये चारों समाहित हो जाते हैं, एक ज्ञान भाव में ही रमण करने से इन चारों का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है ना, ये चारों अपने आप ही छूट जाते हैं, ये चारों अपने आप ही विघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पकड़ में ही बात। तो वे अज्ञान में 4 भाव हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ रहे हैं, हम ध्यान से समझना, तत्व के अश्रद्धान रूप से, यानी तत्वों का सही श्रद्धा नहीं होने के कारण, क्या श्रद्धान है हमें तत्व के संदर्भ में, कि मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, है ना, सबसे पहला श्रद्धांत तो है कि मैं शरीर हूं, मनुष्य श्रद्धांत तो मुझे जब हुआ, मनुष्य पने का जो है ना, ये हमारा ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित नहीं है, अग्रहित मिथ्यात्व में मैं शरीर हूं,
ध्यान से समझना इस बात को भी। जब हम मनुष्य गति में जन्म लिया ना हमने, तब हमने ये ग्रहण किया कि मैं मनुष्य हूँ, और ये बदल जाता है। तिरंज गति में जाने के बाद मैं क्या मानता हूँ? कि मैं त्रियंश हूँ। देव गति में जाने के बाद मैं मानता हूँ कि मैं देव हूँ। तो गति के अनुसार जो बदल जाता है वो तो होता है ग्रहित, और जो अनादि से है वो होता है अग्रहित। अनादि से क्या है? कि मैं देह हूँ, देह ही मैं हूँ। ये अनादि का मिथ्या। अब कौन सी देह में हूँ, ये गति के अनुसार बदल जाती है बात। तो मनुष्य गति में आके मनुष्य हूँ, और फिर उसमें भी स्त्री हूँ, और फिर उसमें भी अमीर हूँ, गरीब हूँ, आदि आदि। है ना? जैसे जैसे समय बदलेगा ना, तो सुंदरता की परिभाषा बदलेगी, तो ये अपने को सुंदर किसी और रूप में देखना चाहेगा। ताकत की परिभाषा बदलेगी तो ताकतवर किसी और रूप में देखना चाहेगा। धन की परिभाषा बदलेगी तो धनवान किसी और रूप में अपने को देखना चाहेगा। तो ये बदलाव है, जो बदल बदल के आता है। वो कैसा है? वो ग्रहित है, ग्रहण करता है आपस में लोगों को देखकर। जैसे कौन सी गाड़ी बहुत बढ़िया है, कौन सी गाड़ी मुझे सुख दे सकती है, तो आज से 100 वर्ष पहले पूछते तो बैलगाड़ी सुख दे सकती थी क्या? है ना? 40-50 साल पहले तो शादी में साइकिल ही मिला करती थी ना। साइकिल मिल जाती थी तो ऐसा लगता था कि भैया करोड़पति की शादी हुई है ना? ऐसा ही था ना? तो वो सुख देती थी साइकिल। अब वो अब बात बदल गई है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो पर में सुख बुद्धि है वो अनादि की है। जो पर में सुख बुद्धि है वो अनादि की है। तो क्या कहते हैं? वे अज्ञान में चार भाव हैं। तत्व के अश्रद्धान रूप से, तत्व का सही श्रद्धा नहीं होने से, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ मिथ्यात्व का उदय, अर्थात मिथ्यात्व का ही अनुभव करता हुआ। मिथ्यात्व का अनुभव करता हुआ, दैट मीन्स मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। उल्टी मान्यता क्या है? कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं रूप अनुभव करता हुआ, जैसे देह में मैंपना अनुभव करता हुआ। है ना? उदय आदि परिणामों में मैं निज रूप एकत्व भाव का अनुभव करता हुआ। पकड़ में आ रही है बात? कंफ्यूजन तो कोई क्रिएट नहीं हो रही, या बात ज्ञान में प्रवेश नहीं कर रही हो, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ। तो सुनो, तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ मिथ्यात्व का उदय है। पकड़ में ये लाइन? यानी मिथ्यात्व का अनुभव करते हैं। अविरमण रूप से, अत्याग भाव रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय है। यानी कि जो पर पदार्थ में सुख बुद्धि है ना, वो छूट नहीं रही। तो सुख बुद्धि नहीं छूटने के कारण पदार्थ भी नहीं छूट रहा। पदार्थ में सुख बुद्धि होने के कारण क्या नहीं छूट रहा? पदार्थ भी नहीं छूट रहा। तो वो क्या हो गया? वो असंयम हो गया। रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, स्थूलता से कथन समझे, तो क्यों नहीं छूट रहा? अथवा अभक्ष भोजन नहीं छूट रहा, तो क्यों नहीं छूट रहा? अथवा परिग्रह आदि नहीं छूट रहा, तो क्यों नहीं छूट रहा? सुख होने के कारण, उसमें सुख बुद्धि होने के कारण। सुख कैसा? कि यदि ये नहीं होगा तो मेरा जीवन कैसे, मैं कैसे जीऊंगा? भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, परिग्रह नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, आदि आदि। ये जो परिणाम चल रही है क्या है? असंयम। अपने को सीमित नहीं कर पा रहा, परिग्रह आदि 5 पापों से अपने को सीमित नहीं कर पा रहा। तो असंयम का उदय है। कलुष मलिन उपयोग रूप ज्ञान में, अर्थात कषाय में जो उपयोग है। कलुष माने काला, काला अर्थात कषाय में, राग और द्वेष में जो उपयोग हमारा अभी प्रवर्त रहा है, वर्तन कर रहा है। स्वादरूप होता हुआ कषाय का उदय है। अर्थात कषाय का अनुभव कर रहे हैं। कषाय का अनुभव कर रहे हैं कैसे? कषाय मेरा भाव है, मैं हूं। ये राग और द्वेष मेरे हैं, स्वाद रूप होता हुआ मेरे हैं। ठीक है ना? इनमें क्या ले रहा है? आनंद ले रहा है। एक शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति के व्यापार रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय है। यानी कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता है ना। ये पौद्गलिक मिथ्यात्व के उदय, ये पौद्गलिक मिथ्यात्व के उदय, यानी ये पुद्गल के मिथ्यात्वादी जो चार भाव उदय रूप से कहे हैं हमने, कौन कौन से उदय? मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग। ये जो पौद्गलिक हैं, ये जो जिनको हम कर्म के आवरण के रूप में जानते हैं, पौद्गलिक मिथ्यात्व के उदय हेतुभूत होने पर जो कारमाण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव से 8 प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कारमाण वर्गणागत उद्गल द्रव्य जब जीव में निबद्ध होवे, अर्थात जब उसका जीव के साथ संयोग होवे। निबद्ध होवे का अर्थ तो होता है बंधना।
लेकिन यहाँ पे बंधने का अर्थ सिर्फ संयोग भाव से ही समझना। कोई पुद्गल जीव को बांधता है ऐसा नहीं, लेकिन जीव का पुद्गल के साथ इस प्रकार का जब संयोग होवे, तब जीव स्वयमेव, कोई पुद्गल जीव को ऐसा कराता है ऐसा नहीं, तब जीव स्वयमेव अज्ञान से, अज्ञान का अनुभव क्यों करता है? अज्ञान से, स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण। स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण मतलब स्व और पर में एकपना, एक बुद्धि, एक भाव का अनुभव होने के कारण तत्व अश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणाम भावों का हेतु होता है। अपने अज्ञानमय परिणामों को ही जीव करता है, मिथ्यात्व का अनुभव करता है, अर्थात अपने अज्ञान का अनुभव करता है। कषाय को निज रूप से अनुभव करता है, अर्थात अपने अज्ञान का अनुभव करता है ना। एक अज्ञान भाव के कारण ही असंयम कषाय और योग आदि को निज रूप से अनुभव करता है, उनका स्वाद लेता है। कैसा स्वाद लेता है? कि ये है मैं हूं। कैसे? स्वयमेव, स्वयमेव करता है। कोई पुद्गलादि उसको ऐसा अनुभव कराते हैं ऐसा नहीं, उदय आता है और उस उदय को निज रूप से अनुभव करता है। उदय की इस परंपरा को कैसे तोड़े? कि भेद विज्ञान की आरी द्वारा, जो पिछले समझा चुके ना, जो भेद विज्ञान की आरी चलाएगा ना ये जीव, वह आरी क्या करेगी कि ये जो अनुभव हो रहा है ना, दो एक अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप जो अनुभव कर रहा है, इनके बीच में भेद डालेगी, भेद डालेगी। समझ में बात? भेद डालने से क्या होगा? ये दोनों पृथक होंगे, पृथक होंगे। क्या पृथक होंगे? अज्ञान से ज्ञान भाव पृथक होगा। अज्ञान से ज्ञान भाव पृथक होगा मतलब यह जो ज्ञान पर का निज रूप से अनुभव स्वाद ले रहा है, इस स्वाद में भेद डलने पर निज भाव से कैसा नजर आएगा? भिन्न दिखाई देगा, भिन्न प्रतीत होगा। तो अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है, कारण होता है। भावार्थ, अज्ञान भाव के भेद रूप, अज्ञान भाव के भेद रूप यानी अज्ञान भाव के भेद है क्या है? मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग का उदय पुद्गल के परिणाम है। ये जो मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योगों का जो उदय है, अज्ञान किसका परिणाम है? अज्ञान जीव का परिणाम है। अज्ञान जीव का परिणाम है, परंतु मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग किसके परिणाम है? वे पुद्गल के परिणाम है। वे सब कैसे हैं? वे पुद्गल के परिणाम है। और उनका स्वाद, यानी कि उनको निज रूप अनुभव कर रहा है, परिणाम नहीं है, जो इस जीव का भाव नहीं है, जो इस जीव का स्वाद नहीं है, जो इस जीव का स्वरूप नहीं है, तो उनका स्वाद निज रूप से अनुभव कर रहे हैं ना। अतः तो श्रद्धान आदि रूप से ज्ञान में आता है, यानी मिथ्यात्वादी भाव रूप से ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर, वे उदय कैसे हैं? निमित्त भूत होने पर कर्म वर्गणा रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं। यानी कि उनमें क्या होता है? मिथ्यात्व के उदय के कारण मिथ्यात्व का ही आवरण होता है, यानी कि कर्म वर्गणा मिथ्यात्व रूप परिणमती है। कषाय का उदय होने पर कषाय रूप परिणमती है, अवरति का उदय होने पर अवरति रूप परिणमती है, और योग का उदय होने पर योग रूप परिणमती है। और वह परिणमन क्या करता है कि योग आदि परमाणुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करके निबद्ध होता है, कषाय आदि परमाणु को अपने आकर निबद्ध होता है, मिथ्याद आदि परमाणुओं को आकर्षित करके निबद्ध होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो जिस भाव का कर्ता होता है उसी भाव को प्राप्त होता है। पहले पढ़ा था ना, स्वर्ण से क्या निर्मित होगा? कि जो कुंडल आदि निर्मित होंगे वो स्वर्ण के ही निर्मित होंगे। तो मिथ्यात्व किसको आकर्षित करेगा? कि जिन परमाणुओं को आकर्षित करेगा, मिथ्यात्व रूप परमाणु को ही आकर्षित करेगा। ऐसे अवृत्ति, कषाय, योग आदि किनको आकर्षित करेंगे? कि जिन पौद्गलिक परमाणुओं को आकर्षित करेंगे। पहली बात, पौद्गलिक परमाणुओं को ही आकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि वे स्वयं पुद्गल के हैं, क्योंकि वे स्वयं पुद्गल के हैं। दूसरी बात कि मिथ्यात्व के परमाणु मिथ्यात्व रूप ही क्यों होंगे? क्योंकि मिथ्यात्व जो जिस भाव को करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। मिथ्यात्व आदि भाव के कारण मिथ्यात्व आदि को प्राप्त होते हैं, कषाय आदि के कारण कषाय आदि को होते हैं, आदि आदि को होते हैं। और जीव क्या करता है कि इनका अनुभव करता है, निज रूप से स्वाद लेता है इनका, कि मेरा ही मानो यह स्वाद है, मेरा ही अनुभव है, अर्थात यह मैं ही हूं। पकड़ में आ रही है बात समझ में आ रही है ना? दो द्रव्य भिन्न भिन्न रूप से परिणमन करते हैं, एक दूसरे को परिणमित नहीं कराते, परंतु कैसे परिणमन करते हैं? कि मिथ्यात्व का परिणमन जब होता है तो जीव उसको निज, कषाय के परिणमन को जीव निज रूप से अनुभव करता है, अपने भाव को जीव अपने भाव को निज रूप से स्वाद अनुभव करता है। तो क्या कहते हैं? कि स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं और जीव के साथ बनते हैं।
है ना। बंधते हैं तो बांधता है, ये भाव पहले समझा चुके हैं। बंधते हैं ये कहना व्यवहार है, समझना ध्यान से। बंधने को क्या कहा कि वो जो उन दोनों का आपसी संयोग होता है अज्ञान के कारण, अज्ञान ही बंध है। बंध के पांच हेतु हैं, तो उन्होंने बोला ये अज्ञान भाव ही मिथ्यात्व है, अज्ञान ही कषाय है, अज्ञान ही योग है। तो बंध क्या है? तो बंध भी अज्ञान है, अज्ञान है, ठीक है ना। तो सात बंध थे, और उस समय जीव भी स्वयमेव, उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमता है, और इस प्रकार अपने अज्ञान में भावों का कारण स्वयं ही होता है। मिथ्यात्वादि का उदय होना और नवीन पुद्गलों का कर्म कर्म रूप परिणमना तथा बंधना और जीव का अपने अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमना, ये तीनों ही एक समय में होते हैं। तब सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। पकड़ में बात, क्या कहते हैं फिर पढ़ते हैं। मिथ्यात्वादी का उदय होना एक बात, उस उदय के होने पर नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना दूसरी बात, परिणमना या बंधना, और जीव का अपने अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमना, ये तीन कार्य होते हैं, एक ही समय में एक साथ होते हैं। और ये तीनों कैसे होते हैं कि एक दूसरे को कराते हैं कि नहीं, अपने अपने मात्र कार्य को करते हैं। कोई कर्म का उदय जीव को मिथ्यात्व रूप परिणाम आता है ऐसा नहीं, कर्म तो अपने मिथ्यात्व रूप परिणमनों का उदय आने पर उस रूप ही परिणम। जीव अपने अज्ञान भाव से स्वयं परिणमता है, और अज्ञान भाव क्या है? क्या है? कि उसको निज रूप से अनुभवन करना। बोलो मिथ्यात्व छोड़ने का क्या उपाय? कि मिथ्यात्व का अनुभव मत करो, बस इतनी सी बात है। आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान भाव का अनुभव करने मात्र से मिथ्यात्वादी जो चार भाव है ये अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं, समझे। ये तो फिर तीनों बताइए। भाव हो रहे हैं, वो तो एक मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण ही हो रहे हैं ना तीनों भाव। हाँ तो अज्ञान के कारण, अज्ञान क्या है? स्वरूप को नहीं जानना। छोड़ने का उपाय क्या है? स्वरूप को जानना। मिथ्यात्वादी छोड़ने का उपाय क्या है? कि मिथ्यात्वादी का अनुभव ना करते हुए एक ज्ञान आदि का ही अनुभव करो। क्या अनुभव करो? कि मैं ज्ञानमय हूँ, चैतन्य का दृष्टा हूँ, बस। तो प्रत्येक उसमें ज्ञाता दृष्टि स्थापित करने के पीछे क्या लॉजिक है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सभी ज्ञान है, मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? कि तुम अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करोगे तो आपो आप ही मिथ्यात्वादी भावों से कैसे छूट जाओगे। क्योंकि मिथ्यात्वादी को प्राप्त होने का एकमात्र कारण क्या है? कि मैं मिथ्यात्वादी भाव को निज रूप से अनुभव करना ही मिथ्यात्वादी को प्राप्त होने का एकमात्र मूल कारण। अज्ञान क्या है? कि मैं मिथ्यात्वादी जो कषायादी भाव है ये मैं हूं, मेरा ही भाव है, मेरा ही परिणमन है। इनका अनुभव ना करता हुआ जीव अपने ज्ञानादि भाव का अनुभव करे, ज्ञानादि भाव की दृष्टि करे, तो क्या होगा? कि आपो आप ही मिथ्यात्वादी अज्ञान आदि जो भाव है, कषाय आदि जो भाव है, इनसे क्या होता है? छूट जाता है। क्योंकि जीव किसका करता है? कि जीव एकमात्र ज्ञान भाव का ही करता है। अज्ञान ना करे, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करे, यही जीव का ज्ञान भाव है। और ज्ञान स्वभावी होता हुआ भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचाने, यही जीव का अज्ञान है। पकड़ में ही बात। तो नहीं करता। आगे, अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न ही है। पहले तो यहाँ पे दोनों की क्या समझाए? निमित्त नैमित्तिक भाव समझाए। इन गाथाओं में क्या समझाए? निमित्त नैमित्तिक भाव कि क्या होने पर क्या होता है, कि उदय आदि होने पर इस प्रकार का आश्रय होता है, और जीव अपने अज्ञान भाव से इनका स्वाद लेता है, इस रूप परिणमित होता है। और अब आगे की गाथा में बतलाएंगे क्या? कि पुद्गल द्रव्य का जो परिणाम है वह कैसा है? कि जीव से भिन्न है। अर्थात दोनों परिणाम एक ही समय में होते हुए, जीव और पुद्गल के परिणाम एक ही समय में होते हुए भी जीव पुद्गल से कैसा है? भिन्न है। जीव का परिणमन भिन्न है और पुद्गल का परिणमन भिन्न है। इस भाव को आगे की गाथा में समझाते। गाथा नंबर 136, 137, गाथा नंबर 137, 138। गाथा पढ़ते। जयी जीवेन सहच्ये पोग्गलदवस्य कम परिणामो एवं पोग्गल जीवा भूदो विकमत्तमावण्णा एकस्य दुपरिणामो
पौगलदवस्यकं भावेन ताजीव भाव हे दूहि ऋणाकमस्य परिणामो जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल का बने तो जीव अरु पुद्गल उभय ही। उभय अर्थात दोनों ही। उभय का अर्थ होता है दोनों ही। तो जीव अरु पुद्गल उभय ही कर्म फन पावे। अरे, उद्गल भी कर्म रूप परिणमित हो जाता है और जीव भी कर्मों को प्राप्त होता है। ये दोनों ही कर्मों को प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब जो कर्म रूप परिणाम जीव के, क्या है जीव का परिणाम कर्म रूप? अज्ञान। अज्ञान है ना। साथ पुद्गल का बने, पुद्गल का साथ बनता है। तब तो जीव अरु पुद्गल उभय ही कर्म फन पावे। अरे, पर कर्म भावो परिणमन है एक पुद्गल द्रव्य के। परंतु परंतु कर्म भाव का परिणमन तो एकमात्र पुद्गल के ही होता है, अर्थात कर्म रूप तो एकमात्र पुद्गल ही परिणमता है। जीव को कर्म रूप परिणमना कहा तो सही, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। पर कर्म भावो परिणमन है एक पुद्गल द्रव के। जीव भाव हेतु से अलग तब कर्म के परिणाम है। यदि उद्गल द्रव्य से उद्गल द्रव्य का जीवेन यह सह चैव जीव के साथ ही कर्म परिणाम कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसा माना जाए तो एवं इस प्रकार पुद्गल जीवो दो अपि पुद्गल और जीव दोनों वास्तव में कर्मत्व को प्राप्त हो जाए, अर्थात दोनों ही पुद्गल हो जाए। कर्मत्व को प्राप्त हो जाए यानी कि दोनों ही कर्म बन जाए। तो क्या कहते हैं? यदि यदि उद्गल द्रव्य का जीवेन साथ ही, उद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात कर्म रूप परिणमन होता है, अर्थात दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसा माना जाए तो इस प्रकार पुद्गल और जीव दोनों कैसे हो जाएंगे? वास्तव में कर्मत्व को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात दोनों ही कर्म बन जाएंगे। क्योंकि परिणमन कब होगा? भावे भावक हुए बिना तो परिणामिक भाव होगा नहीं। परंतु कर्म भाव से परिणाम तो पुद्गल द्रव्य के एक के ही होता है, अर्थात कर्म रूप तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही परिणमित होता है। पिछली गाथा में क्या कहा था? जीव कर्म को प्राप्त होता है। कर्म को प्राप्त होता है कैसा? अज्ञान को प्राप्त होता है ना, उसी को कहते हैं कर्म को प्राप्त होना। कहना, व्यवहार का क्या अर्थ है? कहना, होना नहीं। होना नहीं। तो वास्तव में तो कर्म रूप उद्गल परिणमित होता है, जीव कोई कर्म रूप परिणमित हो जाता है ऐसा नहीं है। उद्गल द्रव्य के एक के ही ऐसा होता है। इसलिए जीव भाव रूप निमित्त से, जीव भाव रूप निमित्त से अर्थात जीव का जो अज्ञान भाव है उसका निमित्त, जीव का जो अज्ञान भाव है ना उसका निमित्त पाके जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही अर्थात भिन्न ही कर्म का परिणाम है, अर्थात जीव रूप तो कर्म परिणमित होता नहीं है। और जीव भाव का जो निमित्त है ना, निमित्त 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 तो अज्ञान भाव है, लेकिन अज्ञान भी कैसा कहते हैं? कि जीव भाव रूप निमित्त रहित ही, निमित्त रहित ही क्यों कहते हैं यहाँ पे? कि कोई जीव पुद्गल को परिणमित करा रहा है ऐसा नहीं, और कोई कर्म पुद्गल को परिणमित, जीव को परिणमित करा रहा है ऐसा नहीं। इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है या कहते हैं? क्या कहते कहा? हैं। हाँ, कहते ये हैं। पिछले पिछली कक्षाओं में अच्छे से क्लियर कर दिया था ना।
कि समाज। निमित्त भी कहते हैं, वास्तव में तो निमित्त भी नहीं होता। निमित्त कहा ही जाता है, कब कहा जाता है? जब कार्य हो जाता है। कार्य हो जाता है, क्योंकि निमित्त किसके संदर्भ में हो सकता है? जब, देखो सच्ची बात तो यह है कि यदि निमित्त पहले माने कि निमित्त के से कार्य होता है, ऐसा माने, तो वह वास्तव में निमित्त नहीं, उपादान हो जाएगा। कार्य हो जाने के बाद निमित्त की बारी आती है। कार्य कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद निमित्त की बारी आती है कि इस निमित्त से ये कार्य हुआ है। कार्य होने से पहले यदि निमित्त मानेंगे तो क्या हो जाएगा? निमित्त ही उपादान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझा रहे, यदि हम ऐसा मान लें कि जीव का भाव उद्गल को परिणमाता है, तो इन दोनों के बीच में जो जीव का भाव बताया ना, अज्ञान भाव, निमित्त, जिससे पुद्गल का परिणमन होता है कर्म रूप आदि में, यदि उसका मूल कारण मानेंगे तो वह वास्तव में क्या हो जाएगा? उपादान हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ निमित्त है, निमित्त कहते हैं, ये बात तो सही है। क्यों कहते हैं निमित्त? क्योंकि एक ही समय में दो द्रव्यों की इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार का परिणमन होता है, जिसमें हम जीव के अज्ञान भाव को पुद्गल के कर्म आदि रूप परिणमने का निमित्त कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जीव अपने एक अज्ञान भाव को ही परिणमाता है, और पुद्गल अपने स्वतंत्र भाव से अपने कर्माण रूप ही परिणमित होता है। ठीक है। यदि पुद्गल द्रव्य के और कर्म परिणाम के निमित्त भूत, देखो ध्यान से समझना, निमित्त होता है, लेकिन होता है मतलब, अर्थात कहने भाव के भाव से, कहने के भाव से। निमित्त का मतलब ये नहीं है कि वह कार्य को करावे। कार्य का आरोप जिस पे आवे उसको निमित्त कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक होता है कार्य कराने वाला, और एक होता है कार्य पे आरोपित, कार्य हो जाने के बाद उस पे आरोप आने वाला। तो कार्य कराता कौन है? उपादान। हाँ, कि निमित्त कार्य कराता है ऐसा नहीं। कार्य होता है उपादान की योग्यता से, और कार्य होने का आरोप जिस पे आता है उसको निमित्त कहते हैं। पकड़ में ही बात? तो हम क्या समझते हैं कि निमित्त हम किसको मानते हैं? कि इस निमित्त के कारण यह कार्य हुआ। और वास्तव में क्या है कि इस निमित्त के कारण यह कार्य हुआ, ऐसा कहा जाता है, होता नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहे होता हैं? तो अपनी लेकिन, योग्यता से है। हाँ, लेकिन पहले यदि तो यही कहने समझने लेकिन में आता था कि हमारी निमित्त से कार्य हमारी होता मान्यता, हाँ हाँ, हमारी मान्यता क्या है कि इस निमित्त से, एक्स वाई जेड निमित्त से एक्स वाई जेड कार्य होता है। तो निमित्तों से कार्य होता है क्या? नहीं होता ना। तो निमित्त उपादान पढ़ना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है उसको, निमित्त उपादान की योग्यता को समझना, निमित्त उपादान के भाव को समझना। हालांकि ऐसा नहीं आपने पढ़ा नहीं, आप सबने पढ़ा ही है, लेकिन बात समझ में आ रही है? निमित्त से हुआ, निमित्त से होता है, अंतर है या नहीं है? अंतर है या नहीं है? हाँ। होता है अब ना तो समझो। मान लिया ना, होता है ना तो मान्य तो सबकी हाँ, होगा कि निमित्त से ही होता है। होता का मतलब तो उपादान बना दिया आपने उसको, निमित्त हाँ, को। उसी ने करा है, फिर अपनी योग्यता तो खत्म हो हाँ, जाएगी। नहीं हुआ। हाँ, अब ये पॉइंट समझ में आ रहा है या निमित्त और उपादान के बीच में? ये हम्म, क्लियर है माइंड में या नहीं है? हाँ लगता जी। क्या था कि निमित्त होता है तो कार्य होता है, यानी कि जीव का निमित्त पाके पुद्गल में परिणमन होता है। जीव का निमित्त पाके पुद्गल में परिणमन हुआ, ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो जीव अपने अज्ञान भाव का स्वयं स्वतंत्रता से करता होता है, और पुद्गल अपने स्वतंत्र भाव का करता हो। अब कहने में तो ऐसे कहेंगे निमित्त नैमित्तिक भाव है, तो मैं दोनों भावों को कह रहा हूं समझाने के लिए कि कंफ्यूज ना हो आप। लेकिन यह ध्यान से समझना, अब ये टीका समझो ध्यान से। यदि पुद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्तभूत ऐसे रागादि अज्ञान परिणाम से परिणित जीव के साथ ही, अर्थात दोनों मिलकर ही कर्मरूप परिणाम होता है, यानी कि जीव का ज्ञान भाव और पुद्गल का कर्मरूप परिणाम, ऐसे दोनों मिलकर पुद्गल को कर्म रूप से परिणमाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा वितर्क उपस्थित किया जाए तो जैसे मिली हुई हल्दी और फिटकरी का दोनों का लाल रंग परिणाम होता है, यानी कि हल्दी भी लाल हो जाती है, एकमात्र फिटकरी लाल हो जाती है ऐसा नहीं। फिटकरी और हल्दी मिलते हैं, लाल रंग बनता है। तो लाल कौन बनता है उसमें? कि दोनों ही लाल हो जाते हैं। खाली फिटकरी लाल हो जाती है ऐसा नहीं, और खाली हल्दी लाल हो जाती है ऐसा नहीं। मैंने चूना और हल्दी दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं, या फिटकरी और हल्दी दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं। ऐसे ही जीव कर्म को
पुद्गल को कर्म रूप जब परिणाम आएगा, दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होंगे, तो क्या दोष आएगा? जैसे हल्दी और फिटकरी दोनों लाल हो गए, ऐसे जीव और पुद्गल दोनों ही को कर्म बन जाना पड़ेगा, दोनों को ही कर्म रूप परिणमित होना पड़ेगा। तो वहां जीव की सत्ता का क्या होगा? जीव की सत्ता का तो नाश हो जाएगा, क्योंकि कर्म पौद्गलिक होते हैं, तो जीव पुद्गल बन जाएगा। तो यहाँ क्या समझाते हैं? परिणमित होता है, यदि ऐसा वितर्क माना जाए, उपस्थित किया जाए, तो जैसे मिली हुई हल्दी और फिटकरी का दोनों का लाल रंग परिणाम होता है, अर्थात दोनों ही लाल रंग रूप से परिणमित हो जाते हैं, उसी प्रकार पुद्गल और जीव दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जाएगी, अर्थात दोनों ही कर्म रूप हो जाएंगे। पुद्गल तो कर्म रूप होता है, ये बात तो सही है, और जीव के साथ मिलकर होता है, तो जीव को भी कर्म रूप होना पड़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। परंतु एक पुद्गल द्रव्य के ही कर्म रूप परिणाम तो होता है, इसलिए जीव का रागादि अज्ञान परिणाम, जो कि कर्म का निमित्त है, उससे भिन्न ही पुद्गल कर्म का परिणाम है। देखो, निमित्त है ना, निमित्त है, ऐसा नहीं है। जीव का अज्ञान भाव पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराने में निमित्त है, ये बात सही है, परंतु कोई जीव तो कर्म रूप परिणमित होता नहीं है। जीव का अज्ञान भाव पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराने में निमित्त होता हुआ भी जीव कर्म रूप परिणमित नहीं होता। जीव कर्मों से कैसा रहता है? भिन्न ही रहता है। यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हो गए, यानी दोनों ही कर्म बन जाएंगे। परंतु जीव तो कभी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता, इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम, जो कि कर्म का निमित्त है, समझे नहीं समझे, मतलब पौद्गलिक कर्म का जो कर्म रूप परिणमित होने में निमित्त कारण है। निमित्त कारण क्यों कहते हैं? निमित्त कारण कहने का पीछे क्या कारण है, क्या तात्पर्य है? कि जब कार्य होता है तो 5 समय पूर्वक होता है, ठीक, और उस समय में एक निमित्त समय भी होता है, और निमित्त भी कैसा होता है? योग्य होता है, अनुकूल कारण होता है, अनुकूल होता है। तो जीव का अज्ञान परिणाम पुद्गल के अपने स्वयं कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल निमित्त होने के कारण उस जीव को इस पुद्गल कर्म का कर्म रूप परिणमित होने का निमित्त कहा है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? साहित्यिक तो नहीं होगी थोड़ी सी? क्यों कह रहे हैं जीव के ऊपर भी आरोप क्यों आया निमित्त होने का? क्योंकि वो अनुकूल कारण है, अज्ञान समझे? कोई, के कारण। हाँ, कोई ये पेंसिल कर्म नहीं बांध पा रही है, ये पुद्गल की ये कर्म नहीं बांध पा रही, क्यों नहीं बांध पा रही? इसमें समझे? जीव और नहीं जीव ही, हाँ, जीव ही क्यों बांध पा रहा है? तो जीव, वास्तव में जीव अनुकूल कारण होने के कारण, जीव का जो अज्ञान भाव है ना, वो अनुकूल कारण है। किसमें? पुद्गल में कर्म रूप परिणमित होने का जो निमित्त भाव है, वो अनुकूल निमित्त भाव कारण होने के कारण जीव पर वो निमित्त होने का उस पे आरोप है। और उसको मैं रूप भी तो जीव ही करता है, कोई पुद्गल तो उसको निज रूप करता नहीं। पुद्गल तो ये अनुभव करता नहीं कि मैं जीव हूं, परंतु जीव ही तो ये अनुभव करता है कि मैं पुद्गल हूं। मिथ्यात्व, कषाय, योग आदि के भाव से भेद करता हुआ वह जीव ही तो है जो उसे निज रूप से अनुभव कर रहा है, इसलिए उसका अनुकूल कारण होने पर निमित्त आरोपित भाव होता है। तो इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम, अज्ञान भाव, जो कि कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है, अर्थात कर्म रूप परिणाम तो एकमात्र पुद्गल का ही होता है। 8 कर्माण वर्गणाओं रूप मिथ्यात्वादी रूप जो भेद के साथ पुद्गल में परिणमन होता है, वह एकमात्र पुद्गल का ही होता है। और जीव का एकमात्र अज्ञान भाव से अज्ञान भाव रूप ही परिणमन होता है। जीव का कोई कर्म रूप या कर्म रूप परिणमन नहीं होता। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। यहाँ पे बताया पुद्गल जीव से भिन्न है, और आगे की 2 गाथाओं में बताएंगे कि जीव पुद्गल से भिन्न है। इस भाव को गाथा नंबर 139 और 140 में बदलाएंगे। ये भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। दीदी, आपको प्रश्न क्या पूछने पूछो। आपको कोई प्रश्न पूछना था? नहीं दीदी? नहीं, अच्छा, मुझे लगा आपको कोई प्रश्न पूछना। ठीक है, गाथा नंबर 139 और 140 का स्वाध्याय हम कल करेंगे। ये एक ये बार भाव कल समझ में शॉर्ट आया? में फिर से लेना, वैसे समझ में तो आ हाँ, गया लेकिन फिर एक बार शॉर्ट में कल फिर से ले लेना। देखो, वो बता रहे हैं कि कर्म के उदय का, कर्म का उदय होता है मिथ्यात्व का उदय होने पर जीव मिथ्यात्वादी भाव को परिणमित होता है। कषाय का उदय होने पर कषाय रूप, योग का उदय होने पर योग रूप,
परंतु वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि जीव जो निज में पर का स्वाद ले रहा है, अनुभव कर रहा है, वह एक अज्ञान भाव ही जीव का 5 प्रकार से कहा गया है। मिथ्यात्व, कषाय, अवृत्ति, योग रूप से कहा गया है। कोई जीव मिथ्यात्वादी रूप परिणमित नहीं होता, कोई जीव योग रूप परिणमित नहीं होता, कोई जीव कषाय रूप परिणमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीव और पुद्गल कैसे हैं, वे दोनों भिन्न ही रहते हैं। वास्तव में जो कर्म पुद्गल कर्मादिक वर्गणारूप परिणमित होता है, वह कर्म ही होता है, पुद्गल ही होता है। कोई जीव तो कर्म रूप परिणमित होता नहीं। यदि हम ऐसा माने कि जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं, तो जैसे हल्दी और फिटकरी दोनों लाल रंग में परिणमित होते हैं, तो वहां कोई फिटकरी मात्र लाल हो जाती है और हल्दी लाल ना होती हो, ऐसा नहीं है। वे दोनों ही लाल हो जाती हैं। तो ऐसा होने पर क्या दोष आएगा कि यदि जीव और पुद्गल दोनों कर्म रूप परिणमित होंगे तो जीव को भी कर्म ऐसा हो जाना पड़ेगा। हल्दी के लाल की तरह हल्दी होती पीली है और निमित्त पाके लाल हो जाती है। तो जीव है तो कैसा? अकर्ता, गायक, लेकिन कर्म का वो निमित्त पाकर मिथ्या बन गया, पुद्गल बन गया, योग बन गया, कषाय बन गया। ऐसा होने पर जीव की सत्ता का क्या होगा? नाश हो जाएगा और जीव कर्म स्थापित हो जाएगा। जबकि वास्तव में देखा जाए तो जीव तो सदैव जीव ही रहता है। तो इससे क्या समझ में आया कि पुद्गल में जो कर्म रूप परिणमन होता है, वह पुद्गल की अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, जिसमें जीव का अपना एक अज्ञान भाव निमित्त कारण होता है। अब जीव इन भावों अज्ञान ना करे, अगर जीव अज्ञान ना करे मतलब निज को पर रूप अनुभव ना करे, निज को पर रूप से ना देखे, मिथ्यात्वादी कषाय आदि योग रूप स्वयं को अनुभव ना करता हुआ अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा रूप ही अनुभव करे, ज्ञायक तत्व में ही अनुभव करे, तो कर्म आदि को प्राप्त नहीं होता है, बंध आदि को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना? अब ये जो लास्ट की 2 गाथाएं थी उसमें पुद्गल को जीव से भिन्न बतलाया था, आगे की 2 गाथाओं में जीव को पुद्गल से भिन्न बतलाएंगे, दोनों को एक दूसरे से भिन्न बताएंगे। और फिर आगे की गाथाओं में बताएंगे कि दोनों के भिन्न भिन्न होकर ही दोनों में भिन्न भिन्न रूप से परिणमन होता है और दोनों अपने अपने परिणमन के कर्ता हैं, एक दूसरे के परिणमन के कर्ता नहीं है। तो मैं क्या करूं? मिथ्यात्व का भाव करने के लिए, कषाय का भाव करने के लिए, योग का, वृत्ति का भाव करने के लिए मैं क्या करूं कि एक ज्ञायक भाव की ही आराधना करूं, एक ज्ञायक भाव की ही दृष्टि करूं, एक ज्ञायक भाव में स्वयं को स्थापित, एक तत्व का ही ज्ञान करूं, एक तत्व का ही श्रद्धान करूं, एक तत्व का ही निज रूप से अनुभव करूं, तो मैं मिथ्यात्वादी कषायादि भाव को प्राप्त नहीं होऊंगा। ठीक। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन